नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं कपिल शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। शुरुआत करेंगे इंदौर से। जी हां, जहां इंदौर के जैन कॉलोनी में बनी हुई सड़क को खोदकर नई सड़क बनाने का विवाद एक बार फिर गहराता जा रहा है। इस मामले को लेकर निवासियों के बीच मतभेद भी उभर आए हैं। नगर निगम के जांच दल के सामने कुछ निवासियों ने नई सड़क निर्माण को सही ठहराते हुए तर्क दिया है कि यह जल भराव की समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक था। दूसरी ओर कॉलोनी के ही एक अन्य समूह ने जन कार्य समिति के प्रभारी राजेंद्र राठौर को इस फैसले के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायतकर्ताओं ने अपनी बात के समर्थन में पहले से बनी सड़क की तस्वीरें और वीडियो साक्ष्य प्रस्तुत किए। उनका कहना है कि सड़क बिल्कुल सही स्थिति में थी और इसे खोदकर नई सड़क बनाने का कोई औचित्य नहीं था। इस पूरे प्रकरण पर जन कार्य समिति प्रभारी राजेंद्र राठौर ने भी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जलभराव की समस्या का समाधान स्टॉर्म वाटर लाइन बिछाने और अन्य तकनीकी उपायों से भी किया जा सकता था। पूरी सड़क को तोड़ना एक गलत फैसला था, जिसे किसी भी सूरत में उचित नहीं ठहराया जा सकता। राठौर ने यह भी कहा कि इस निर्णय के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल कुछ लोग जो है वहाँ कर आए थे और उन्होंने एक वीडियो फ़ोटो सब मुझे भेजे थे कि ये है। और अच्छी भली सड़कों पर, क्योंकि अभी मालिनी गौड़ भाभी जो है वहाँ विधायक हैं, महापौर थी, जब पूरे विधानसभा 4 में अच्छी सड़कें बनी थी और स्मार्ट सिटी भी वहाँ बनी हुई है। पर उस समय से जो है वहाँ जैन कॉलोनी और लोकनायक नगर, इधर जितनी भी कॉलोनियाँ हैं वहाँ की सड़कें अच्छी थी। और जब मुझे ये शिकायत मिली तो मैंने नदीम खान, वहाँ का जोनल अधिकारी है, उसको फ़ोन लगाया और पूछा मैंने, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है, कि मैंने उनसे पूछा कि भाई ये सड़कें अच्छी भली थी, क्यों खोदी है इनको। ये शिकायत मिली तो उसका कहना था कि यहाँ पानी जो है भराता है। तो मैंने क्या, पानी भराता है तो उसका तरीका है कि पानी निकासी की व्यवस्था करना थी। लाखों रुपए की सड़क क्यों खोदी भाई? हैं, तुमको समझता नहीं है, झोनल अधिकारी हो तुम, कि तुमने इसको क्यों खोदी? तो बोलो भाई साहब वो लोगों की मांग थी कि यहाँ पानी मिल के, लोगों की मांग थी या आप जो है कुछ भी करके तुम इस प्रकार की कार्रवाई करोगे, मैं तुम्हारे खिलाफ जांच बैठा रहा हूँ। तभी मैंने जो है सारे फोटोग्राफ और वो अपने आयुक्त को भेजे। आयुक्त को भेजने के साथ में अपर आयुक्त और सिटी इंजीनियर दोनों को भेजे। और आज सुबह महापौर जी ने भी जब अखबारों में मीडिया के माध्यम से छपा तो फिर उसमें संज्ञान भी लिया और उन्होंने भी कहा कि इसमें जो है निष्पक्ष जांच उसकी जो होना चाहिए और जांच करा के जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए। तो हम केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि यूरेशियन ग्रुप की बैठक के तीसरे दिन अब तक विभिन्न देशों द्वारा की गई चर्चाओं पर अंतिम निर्णय लेने की प्रक्रिया चल रही है। कई देश जो एईजी और एफटीएफ की सदस्यता चाहते हैं, उनके आवेदनों पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा भारत और चीन द्वारा डिजिटल करेंसी की शुरुआत की गई है। दुनिया के देश किस तरह से अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करते हैं, इस पर तकनीक के आदान प्रदान को लेकर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में फिंच इंडस्ट्री को रेगुलेट करने पर विचार किया जा रहा है। भारत में इन कंपनियों को FIU में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। ये कंपनियां बैंकों को ग्राहक वेरिफिकेशन के साथ ही फाइनेंशियल फ्रॉड से बचाती है। और इन चर्चाओं के बाद एक फॉर्मल जो EAG की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग है वो कल हम आपको समय बताएंगे। उस समय पे आपकी सर आज किन मुद्दों पे चर्चा? आज का विस्तृत एजेंडा है। जितना वर्किंग ग्रुप्स पहले 2 दिन की चर्चा और कल की जो फाइनेंशियल इनोवेशन के ऊपर चर्चा हुई है उसके ऊपर कंक्लूजन प्लीनरी में होता है। और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं जो EAG से संबंधित हैं, जो उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से संबंधित हैं, कि किसको ऑब्जर्वर का स्टेटस देना है, किसको नए मेंबरशिप देनी है, या किसी संस्था की अगर एप्लीकेशन आई है ऑब्जर्वर बनने की, उस पर क्या निर्णय होना है। तो एक महत्वपूर्ण निर्णय प्लीनरी में होगा। जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, UAE ने ऑब्जर्वर स्टेटस मांगा है EAG पे, उस पर निर्णय होगा उनको ऑब्जर्वर स्टेटस देने के बारे में। भारत ने इसके बारे में अपनी सहमति पहले से ही व्यक्त की है कि हम UAE को EAG का ऑब्जर्वर बनाने के लिए सहमत हैं। तो ऐसे इस प्रकार के बहुत सारे निर्णय प्लीनरी में होंगे। और प्लीनरी का जब समापन होगा उसके बाद जो प्लीनरी के चेयरमैन हैं, जो EAG के चेयरमैन हैं और उनकी जो पूरी टीम है,
एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी और चेयरमैन, वो फिर आप लोगों को ब्रीफिंग कर देंगे कि इस पूरे जो कॉन्फ्रेंस का क्या क्या गतिविधियां हुई और क्या उसमें निर्णय लिए गए, वो उसका टाइम हम कल आपको बता देंगे। 41वीं EAG प्लेनरी देशों की बैठक के उद्घाटन सत्र में गुरुवार को माननीय राज्यपाल बंगूभाई पटेल शामिल हुए। उद्घाटन सत्र का शुभारंभ राज्यपाल पटेल केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री चौधरी ने दीप प्रज्वलन कर किया। अपने उद्बोधन में राज्यपाल महोदय ने कहा कि EAG ग्रुप देशों की बैठक मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवाद को फंडिंग रोकने में मील का पत्थर साबित होगी। सभी बड़े देशों को एकजुट होकर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए एकजुट होकर बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। विश्व में आतंकवाद के पोषण पर नियंत्रण के लिए सभी EAG ग्रुप सदस्य देशों का एकजुट होना बड़ा कदम है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, आधुनिक तकनीक के उपयोग से अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए EAG ग्रुप देश को मजबूत कूटनीतिक और सशक्त प्रयास करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के लिए EAG ग्रुप देशों के प्रयास प्रभावी परिणाम कारक सिद्ध होंगे। कार्यक्रम को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि धन शोधन और आतंकवाद को वित्त पोषण की रोकथाम के लिए यूरेशियन देशों का ग्रुप महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, भारत सरकार टेरर फंडिंग के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। भारत में काला धन अधिनियम आर्थिक अपराध को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं और लगातार जारी हैं। भारत में साफ और पारदर्शी वित्तीय प्रणाली के लिए GST डिजिटल इंडिया के तहत विशेष प्रयास किए गए हैं। UPI डिजिटल लेन देन को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जानकर खुशी हुई कि 2004 में स्थापित यूरेशियन ग्रुप का मिशन मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग और कार्यवाही को मजबूत करने के लिए किया गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था और शांति के लिए खतरनाक मनी लॉन्ड्रिंग आतंकवाद का वित्त पोषण के इससे निपटने के लिए विश्व से बड़े देशों का एकजुट होने का यह प्रयास वैश्विक अखंडता और मानवता के हित की दिशा में बड़ा कदम है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक